नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे डॉक्टर जानकी अम्मल जी की। जी हां, भारतीय वनस्पति शास्त्री और साइटोजेनेटिक्स डॉक्टर जानकी अम्मल के जीवन और कार्य का जश्न मनाता है। एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और अक्सर पुरुषों से भरे कमरे में एकमात्र महिला डॉक्टर जानकी को 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऐसे समय में जब देश महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तब एडावलेत कक्कट जानकी अम्मल एक वनस्पति शास्त्री और साइटोजेनेटिक्स जो अपने वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से भारत की गन्ने की किस्मों में मिठास लाने के लिए जानी जाती है, शिक्षा जगत के बाहर अज्ञात बनी हुई है। केरल के टेलीचेरी में जन्मी जानकी अम्मल को प्राकृतिक विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और प्रेम उनके पिता दीवान बहादुर से विरासत में मिली, जो तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में उप न्यायाधीश थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी विज्ञान में गहरी रुचि थी। केरल के टेलीचेरी में अपने स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद जानकी मद्रास चली गई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज से स्नातक की डिग्री और 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री पूरी की। उसके बाद उन्होंने महिला क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जानकी उन चंद महिलाओं में से थी जिन्होंने शादी के बजाय अपने करियर को चुना, और वो उस समय का एक साहसी निर्णय था। उन्होंने वनस्पति विज्ञान में अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके बाद उन्होंने उसी पर डॉक्टरेट की थीसिस भी की। उसके बाद वह भारत लौट आई और तिरुवनंतपुरम में महाराजा कॉलेज ऑफ साइंस में वनस्पति विज्ञान में प्रोफेसर बन गई। उन्होंने 1932 से 1934 के बीच 2 साल तक पढ़ाया। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया, वे आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, जो कि किसी की आशाओं और सपनों को प्राथमिकता देने का विकल्प है। भले ही इसके लिए समाज के निर्धारित मानदंडों के खिलाफ जाना पड़े, भले ही हम खुद को आधुनिकता से घिरा हुआ मानते हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर महिलाओं को इस डर से जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि उसके परिणाम स्वरूप विवाह योग्य उम्र बीत जाएगी। ज्ञान की उनकी खोज ने उन्हें कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन स्टेशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने गन्ना जीव विज्ञान पर काम करने के लिए साइटोजेनेटिक्स, गुणसूत्र और विरासत का अध्ययन में अपनी एक्सपर्ट का उपयोग किया। जानकी ने गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्म बनाने में मदद की, जो भारतीय परिस्थितियों में पनपेगी है। उनके शोध से पूरे भारत में गन्ने के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करने में भी मदद मिली। उनकी प्रतिभा के कारण जानकी को सीवी रमन के तहत एक शोध साथी के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्हें लगातार लिंग और जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा। इससे उनके पुरुष सहकर्मियों के साथ समस्याएं पैदा हुई, जिन्होंने उनके लिंग और जाति से परे देखने से इनकार कर दिया। हालांकि वैज्ञानिक जिज्ञासा और एक अडिग भावना उनको लंदन ले गई, जहां वो एक सहायक साइटोलॉजिस्ट के रूप में जॉन इनेस हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में शामिल हो गई। उनके काम से प्रभावित होकर रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने उन्हें विस्ली स्थित अपने परिसर में साइटोलॉजिस्ट के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया।
सोसाइटीज में जिन पौधों पर उन्होंने काम किया उनमें एक मैग्नोलिया झाड़ी थी। उनकी एंकरकारी नैतिकता इतनी अनुकरणीय थी कि विस्ली में सोसाइटी के परिसर के उनके नाम पर अपनी मैग्नोलिया झाड़ी का नाम रखा, मैग्नोलिया कोबस जानकी अम्मल। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भारत लौटने और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का पुनर्गठन करने के लिए आमंत्रित किया। अपने लिए नाम कमाने, अपने विचारों और क्षमताओं के माध्यम से अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत में उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें बीएससी में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने संगठन को इस तरह से पुनर्गठित किया जिससे बीएसआई को अपने संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिली। जानकी ने खुद को समाज के एक निश्चित संप्रदाय तक सीमित नहीं रखा और हमेशा एकेडमी क्षेत्र से परे देखने में रुचि रखती थी। यही कारण है कि जानकी उपमहाद्वीप से विदेशी लोगों की वनस्पति विद्या की खोज में देश के दूर दराज के इलाकों की यात्रा करने में भी डरती नहीं थी। उच्च ऊंचाई पर टिकाऊ कृषि के तरीकों का पता लगाने के लिए लद्दाख जाने से पहले वायनाड में उन्होंने औषधि पौधों की खोज में समय बिताई। जानकी एक पर्यावरण कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने पर्यावरण क्षति के खिलाफ आयोजित विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, जिसमें एक केरल के साइलेंट वैली में कुंतीपुझा नदी पर जल विद्युत बांध के निर्माण के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन था। उनकी सक्रिय भागीदारी ने एक वैज्ञानिक की विश्वसनीयता को सक्रिय में ला दिया। जानकी 1955 में प्रिंसटन में एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के लिए वेनर ग्रीन फाउंडेशन द्वारा आयोजित पर्यावरण के इतिहास पर ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पृथ्वी का चेहरा बदलने में मनुष्य की भूमिका में आमंत्रित एकमात्र महिला थी। इसका शीर्षक मनुष्य की भूमिका था। ये जानकी का व्यक्तित्व और उनके विचारों में विश्वास भी था, जिसने उन्हें सम्मेलनों में, विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी और जो विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित थे। उसने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर लिया, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी उन्हें रोक नहीं पाई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने शोध जारी रखा। मद्रास विश्वविद्यालय ने वनस्पति विज्ञान में उन्नत अध्ययन के केंद्र में एमेरिटस वैज्ञानिक के रूप में सेवा देने से पहले उन्होंने ट्रॉम्बे में परमाणु अनुसंधान स्टेशन में एक छोटी सी अवधि के लिए सेवा की। कम ही लोग हैं जो उन्हें जानते हैं कि अपने अंतिम वर्षों के दौरान जानकी की मुख्य रुचि बिल्लियों और बिल्ली के बच्चों के एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ा था। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए डॉक्टर जानकी अम्मल को 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2000 में पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय ने उनके नाम पर वर्गीकरण का राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया। जानकी मैग्नोलिया की गंध में अपनी उपस्थिति और भारतीय गन्ने की चीनी में अपना व्यक्तित्व छोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि खुद पर विश्वास करने का परिणाम अक्सर मीठा होता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हमने बात की डॉक्टर जानकी अम्मल जी की। उम्मीद है आप सबको इनकी कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगी यही समय पर एक और शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।